राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम जानेंगे अप्रैल की विनायक चतुर्थी की जानकारी, जानेंगे पूजा का महत्व, चंद्रोदय का समय, साथ ही इस दिन की जुड़ी अन्य जरूरी बातें। अप्रैल 2024 का विनायक चतुर्थी का व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। इस दिन सौभाग्य योग में गणेश जी की पूजा की जाएगी। हालांकि इस दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन उसका वास स्वर्ग लोक में है। विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा दोपहर के समय करते हैं। जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजन करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में शुभता बढ़ती है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। सबसे पहले जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार ज्ञान और धैर्य दो ऐसे नैतिक गुण हैं जिसका महत्व सदियों से मनुष्य को पता है। कहते हैं जिसके पास ये गुण है वो जीवन में काफ़ी उन्नति करता है और मनोवांछित फल प्राप्त करता है। कामना भी उसके कदम चूमती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विनायक चतुर्थी व्रत से ये दोनों गुण प्राप्त होते हैं। परिवार की तरक्की एवं उन्नति के लिए जो लोग इस दिन मूषक पर सवार भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं, इससे उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन मूषक पर सवार भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और सभी कष्टों से राहत मिलती है। किसी भी कार्य को सिद्ध कराने के लिए इस व्रत का खास महत्व माना जाता है। चतुर्थी के दिन किसी जरूरतमंद या फिर बुजुर्गों की सेवा करने से इस व्रत का दुगना फल मिलता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ये था विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी की तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 11 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 3:03 से प्रारंभ हो। इस तिथि का समापन 12 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर में 1:11 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर विनायक चतुर्थी व्रत 12 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। और अब नोट कर लीजिए, इस दिन भगवान गणेश की पूजा का मुहूर्त और उसका समय। 12 अप्रैल को विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर के दोपहर के 1:11 तक है। उस दिन पूजा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र के बारे में। चैत्र की विनायक चतुर्थी सौभाग्य योग और रोहिणी नक्षत्र में है। उस दिन सौभाग्य योग प्रातःकाल से लेकर 13 अप्रैल को 2:13 तक है। ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर देर रात 12:51 तक है। और इस दिन चंद्रोदय का समय नोट कर लें, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय दर्शन नहीं किया जाता। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है, क्योंकि उसे देखने से झूठे आरोप लगते हैं। 12 अप्रैल को विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रोदय सुबह 8:19 पर होगा और चंद्रास्त होगा रात में 11 बजे। इस समय में चंद्रमा ना दिखे। तो ये था विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का समय। और अब जानते हैं इस दिन भद्रा काल का समय क्या है। चैत्र की विनायक चतुर्थी के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा सुबह 5:59 से लग जाएगी और उसका समापन होगा दोपहर में 1:11 पर। इस भद्रा का वास स्वर्ग में है, इसीलिए इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। भगवान श्री गणेश की पूजा निर्विघ्न रूप से की जा सकती है। और अब जानते हैं इस दिन भगवान गणेश की पूजा की विधि क्या है, क्या विधान है। विनायक चतुर्थी पर सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो गणपति जी की मनन करते हुए उपवास का संकल्प लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र
बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद जल, फूल, माला, दूध व अक्षत, सिंदूर, चंदन, जनेऊ आदि चढ़ाने के साथ मोदक, बूंदी के लड्डू, मौसमी फल आदि चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा मंत्र व्रत कथा का पाठ कर ले। इसके बाद आरती कर ले और पूजा की समाप्ति पर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगे भगवान गणेश से हाथ जोड़कर। और अब जानते हैं भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पूजा के समय हमें कौन से कार्य करने हैं। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान गणेश की आरती करें और भोग लगाएं। आप गणेश जी को मोदक, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इस पावन दिन पर भगवान गणेश का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए इस दिन ये कार्य जरूर करें। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान गणेश के ये मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम गं गणपतये नमः, ओम वक्रतुंडाय हुम, सिद्ध लक्ष्मी मनोहर प्रिया नमः, ओम मेघोत्काय स्वाहा, ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वसमनाय स्वाहा, ओम नमो हेरंब मद मोहित मम संकटान निवारय स्वाहा। तो इन मंत्रों का जाप करें विनायक चतुर्थी के दिन। तो दोस्तों, ये थी चैत्र विनायक चतुर्थी की जानकारी। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान गणपति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सुस्ती सहित बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।